अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चापा टीवी। दोस्तों, जुआन लूना फिलिपाइन का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। ये एक पेंटर था। इसको फिलिपाइन का सबसे बड़ा पेंटर माना जाता था। ये 1857 में पैदा हुआ था और सिर्फ 42 साल जिंदा रहा, लेकिन आज भी इसका नाम फिलिपाइन में उतना ही मशहूर है। वैसे तो इस आदमी की कई पेंटिंग्स बहुत पॉपुलर है, लेकिन जिस पेंटिंग की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस पेंटिंग को मनहूस कहा जाता है। ऐसा क्यों है, ये कहानी जानते हैं। दोस्तों, जुआन जब 29 साल का हुआ तो इसकी शादी हो गई। इसकी बीवी का नाम मारिया था। ये दोनों शादी के बाद फ्रांस में रहने लगे। इनका एक बेटा भी पैदा हो गया। इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में मसले पैदा होना शुरू हो गए। ये लड़ाइयाँ इतनी बढ़ गई कि जुआन ने अपनी बीवी मारिया को छोड़ दिया। जुआन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, दरअसल इसकी बीवी की कई लोगों से दोस्ती थी जो जुआन को पसंद नहीं था। यही वजह थी असल में इनकी लड़ाई की। कहते हैं कि जुआन ने अपनी बीवी को तो छोड़ दिया, लेकिन इसने अपनी बीवी की एक पेंटिंग बनाई। इसे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कहते हैं। ये पेंटिंग 1819 में बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ से अजीब हो जाती है। जुआन गुस्से में पागल हो गया था। ये अक्सर अपनी बीवी का पीछा किया करता था। इनमें अभी तलाक नहीं हुई थी। ये अपनी बीवी को धमकियां भी दिया करता था, यहाँ तक कि इसकी बीवी मारिया के 2 भाई उसके साथ आकर रहने लगे ताकि ये मारिया की हिफाजत कर सके। दोस्तों, एक सुबह मारिया के भाई नाश्ता करने कहीं गए हुए थे, तब जुआन वहां पहुंच गया। इस आदमी ने गन निकाली और अपनी बीवी पर गोलियां चला दी। उस वक्त मारिया की माँ यानी जुआन की सास भी वही थी। ये गोलियां उसको भी लगी और इन दोनों की मौत हो गई। अब दोस्तों, ये इतना भयानक जुर्म था कि अब जुआन को तो सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो दौर कुछ और ही था। जुआन ने अपनी बीवी और सास को कत्ल करने का एतराफ कर लिया, लेकिन इसके वकील ने अदालत में साबित कर दिया कि जुआन अपने होश में नहीं है, पागल हो चुका है, और बस इस बेस पर अदालत ने इसे रिहा कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से एक और कहानी की शुरुआत हुई, एक पेंटिंग की कहानी की। वही पेंटिंग जो जुआन ने बनाई थी और जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ये जुआन की बीवी की पेंटिंग है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दोस्तों, ये पेंटिंग फिलिपाइन के कैपिटल में मौजूद थी और यहीं से इंतहाई अजीब वाक़ियात होना शुरू हो गए। इस पेंटिंग को सबसे पहले एक आदमी ने खरीदा। इसने बहुत महंगे दामों ये पेंटिंग खरीदी थी। ये आदमी एक अमीर बिजनेसमैन था, लेकिन जब इसने ये पेंटिंग खरीदी तो इसके सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये आदमी बैंकक्रप्ट हो गया। इसको कारोबार में इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इसकी सारी दौलत चली गई। खैर, ये तो हो ही जाता है, इसमें कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। दोस्तों, इस पेंटिंग को इसके बाद एक औरत बेटी ने खरीदा था। कहते हैं कि ये इस पेंटिंग को रख कर अपनी गाड़ी में जा रही थी कि इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस औरत की मौत हो गई। इस पेंटिंग का तीसरा खरीदार एक आदमी टोनी था। इसने भी अच्छे खासे पैसे लगाए इस पेंटिंग को खरीदने में, लेकिन दोस्तों, इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। ये आदमी पेंटिंग खरीदने के कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और इसने ये पेंटिंग एक औरत को भेजी। दोस्तों, इस औरत के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। पेंटिंग खरीदने के बाद कुछ दिनों के बाद ही इसका मिसकैरेज हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद इस पेंटिंग को एक घर में रखा गया था और इस घर को आग लग गई, लेकिन ये पेंटिंग बच गई। अब यही से फिलिपाइन में मशहूर हो गया कि ये पेंटिंग ही मनहूस है। असल में जब इतने सारे वाक़ियात हुए हो और ये पेंटिंग वही मौजूद हो तो ऐसी कहानियाँ मशहूर हो ही जाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक हो। मैं आपको सिर्फ वो कहानी सुना रहा हूँ जो इस पेंटिंग के हवाले से मशहूर हो गई थी कि ये मनहूस है। दोस्तों, लोग ये मानते हैं कि जुआन ने अपनी बीवी मारिया को कत्ल कर दिया था और तब ही ये पेंटिंग हॉन्टेड हो चुकी है। जो इसको खरीदता है उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। पहली बात तो ये है कि जो औरत इस पेंटिंग में नजर आ रही है ये शायद जुआन की बीवी है ही नहीं। जुआन की बीवी की शक्ल काफी मुख्तलिफ थी इस पेंटिंग वाली औरत से। पेंटिंग में ये औरत शायद फ्रांस की कोई औरत हो। दूसरी बात यह है कि ये पेंटिंग
آج بھی فلپائن کے نیشنل میوزیم میں موجود ہے، لیکن وہاں کسی کو کچھ نہیں ہوا، نہ وہاں کے کسی امپلائی کو اور نہ ہی کسی اور انسان کو۔ یعنی پورے چانسز ہے کہ یہ جو کہانیاں مشہور ہیں، یہ پینٹنگ منحوس ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ کہانیاں صرف افواہیں ہیں۔ لیکن اس پینٹنگ کو خریدنے والے ہر انسان کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اور اس وجہ سے آج بھی اس پینٹنگ کو منحوس کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی چاپر ٹی وی کی آج کی کہانی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔